हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं साइंस का 27 फरवरी को, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहते तो आप लोगों का 95% एकदम पक्का हो जाएगा। इस वीडियो में हमने बहुत ही वायरल क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आप लोग यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों का 27 तारीख को विज्ञान के पेपर में आप लोग 95% एकदम फुल मार्क पा जाएंगे। तो फटाफट जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी बढ़िया से बढ़िया मार्क पेपर में पा सकें। स्टूडेंट, चलिए वीडियो को देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। यह रहा आपका उपखंड ख। उपखंड क में यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखें। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ये आपका 1 नंबर का है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में इसमें देखिए पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण एंड यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है अवतल लेंस द्वारा। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, अवतल दर्पण। ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब चलिए यहाँ से दूसरे क्वेश्चन की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकता का असाई मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का असाई मात्रक क्या है, ये भी आपका 1 नंबर के लिए है। तो प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोधक भी कहते हैं, प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोधक भी कहते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन है, ओम मीटर, कूलाम, वोल्ट मीटर और ओम। तो इसमें से सबसे पहला ऑप्शन आपका सही होगा ओम मीटर। ये भी दूसरा सवाल भी आपका हो गया सॉल्व। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बोल रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका विकल्प होगा नंबर ए, जनित्र। जनित्र इसका सही आंसर होगा। अब चलिए चौथे प्रश्न की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये प्रश्न आपका 1 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। ये भी प्रश्न आपका 1 नंबर का है और यह प्रश्न बहुत ही वायरल प्रश्न है। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आप लोगों का ये फिक्स है कि आप लोगों के एग्जाम में ये आने वाला है। एंड ऐसे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा वीडियो आपके लिए हमने बना करके रखा है साइंस का और भी सब्जेक्ट का। तो फटाफट जाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलिए यहाँ पर प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा एंड परिनालिका द्वारा। तो आपका ऑप्शन होगा सी सही, पश्चिमाभि द्वारा। अब यहाँ से हम 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण की लेंस समतुल्य है। ए ऑप्शन दिया है दोनों अवतल, बी ऑप्शन दिया है दोनों उत्तल और ऑप्शन सी दिया गया है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और डी दिया है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अवतल लेंस या उत्तल लेंस दोनों यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर होगा दोनों अवतल। ये होगा आपका सही आंसर, 5वां का ए। अब चलिए यहाँ से 6वें प्रश्न की तरफ यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न बोल रहा है किसी विद्युतीय बल्ब का अनुक्रमांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 120 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा सी, आपका 50 वाट यहाँ पर होता है, आंसर होगा सी। असली 7वें प्रश्न की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न बोल रहा है विद्युतीय मोटर परिवर्तित करता है। विद्युतीय मोटर मतलब जिससे आप लोग पानी चलाते हैं, गांव में पंप सेट बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, रासायनिक ऊर्जा या को आंतरिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतीय ऊर्जा में, वैद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, वैद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखिए ये खंड खत्म हो गया, अब उपखंड हमारा ख यहाँ से प्रारंभ होता है। उपखंड क में बोल रहा है 8वां प्रश्न Zn + CuSO4 / ZnSO4 + Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, संयोजक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभियोजन अभिक्रिया। तो आपका विकल्प हो गया बी, विस्थापन अभिक्रिया। 9वां प्रश्न बोला जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सही बी, धावन सोडा। आपका ये आंसर सही होगा, धावन सोडा।
अब चलिए यहाँ से 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न बोल रहा है निम्न में से किस यौगिक OH की क्रिया समूह है। तो पहला ऑप्शन दिया है ब्यूटोन, ब्यूटनॉल, ब्यूटेनाइट अम्ल, ब्यूटेनल। तो आपका आंसर यहाँ बी होगा सही, ब्यूटेनॉल। अब चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl, PbNO3 स्क्वायर, FeCO4, CaCO3। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, AgCl यहाँ पर होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए यहाँ से 12वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है मुद्रा मिश्र धातु है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है Cu 95%, Sn 4%, P 1% एंड ऑप्शन बी में आपको दिया है Cu 80%, Zn 20%, ऑप्शन सी में Cu 88%, Sn 12%, डी में है Cu 90%, Z 2%, Sn 8%। तो आपका यहाँ पर चारों विकल्प में आपका सबसे पहला विकल्प सही होगा, Cu 90% और 4 और 1। आपको ऐसे याद कर लेना है 95 4 1, ऐसे आप लोग यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। एंड 13वां प्रश्न बोल रहा है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है इसमें। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प आपको दिया गया है। पहला दिया गया 10 संयोजक आबंध है, बी दिया गया 7 संयोजक आबंध है, सी दिया है 8 संयोजक आबंध है, डी दिया है 9 संयोजक आबंध है। यहाँ पर इसका विकल्प ए सही होगा, 10 संयोजक आबंध हैं, ये इसका विकल्प ए इसका सही होगा। चलिए यहाँ पर उपखंड ग यहाँ से शुरू करते हैं। उपखंड ग में है 14 गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको प्रोटॉन, RN, DNA, DNO, पोटॉल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा, DNA और प्रोटॉन। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है ग्लोराकोशीन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अतः प्रद्रवित ज्वलिका में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, कोशिका द्रव्य में। ये आपका बायोलॉजी का टिक मार्क है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, ये भी 1 नंबर का आपका है। पहला दिया है तना, पत्ती, जड़, प्रलिका। तो आपका ये विकल्प सही होगा ए, तना में आपका ये आंसर सही होगा। उसके बाद यहाँ 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। मतलब मानव मादा जनन तंत्र भाग कौन सा नहीं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में पूछता है। पहला दिया है अंडाशय, दूसरा गर्भाशय, तीसरा शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो आपका शुक्रवाहिका यहाँ से सही होगा, सी, यह मानव तंत्र नहीं है। 18वां बोल रहा है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो ए आपका ऑप्शन है पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी जल विद्युत। तो आपका आंसर यहाँ पर सही होगा सी, कोयला। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कोयला है। और उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों करने में होता है। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, दोनों कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का इसका आंसर होगा ए, यांत्रिक कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया गया है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम अपघटित होते जाते हैं कहलाते हैं जैव निर्मणीकरण, अजैव निर्मणीकरण, जैव उच्चीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा सही, जैव निर्मणीकरण। ये हो गया आपका खंड 1 खत्म। अब यहाँ से इसमें 20 क्वेश्चन आपको एकदम तैयार कर लेना है, इससे आप लोग का नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम चलिए खंड ब में है आपका वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न करना है। इसके पहले जो खंड अ था उसमें आपने बहुविकल्पीय प्रश्न किया, इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करना है। तो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन किन कारणों से होता है। इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। आपको यहाँ पर पहला प्रश्न तैयार कर लेना होगा। चलिए अब हम यहाँ से दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला 5 सेमी दूरी पर, दूसरा 15 सेमी दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। ये अभी सवाल आप लोगों को हल करना होगा। आप लोग अगर ये मॉडल पेपर हल कर लेते हैं तो आप लोग का फिक्स हो जाएगा 65%, कोई भी आपका काट नहीं सकता है। 65% आप लोग फोड़ के आओगे एग्जाम में। तो फटाफट इसको तैयार कर लीजिए। चलिए यहाँ से तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है विद्युतीय विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोधक यदि पहला समांतर क्रम में, दूसरा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोधक की गणना कीजिए।
आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न 4-4 नंबर के हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। एंड एग्ज़ाम में ये एकदम फिक्स है, आने वाला है। तो यहाँ पर इसको तीसरा प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए यहाँ से चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आपका 6 नंबर का प्रश्न स्टार्ट होता है। तो 6 नंबर में यहाँ पर चौथा दिया है, विद्युतीय मोटर को नामांकित चित्र खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। आपको चित्र सहित यहाँ पर सिद्धांत इसका स्पष्ट करना है, या तो अथवा में भी यहाँ पर दिया गया है, अथवा में भी आप लोग कर सकते हैं, या तो ये कीजिए या तो अथवा में नीचे वाला कीजिए। नीचे वाला है, परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युतीय धारा परिनालिका के उत्तर दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? आप लोगों को दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको आएगा एग्ज़ाम में, दोनों में से एक आपको लिखना रहेगा। आप लोग इसको दोनों तैयार कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से पूछता है विद्युत मोटर। अब चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपखंड का, यहाँ से शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपका 2+2 नंबर करके देखिए, 5वां है। तो पहला दिया है धामन सोडा की विधि 1 एवं 2 उपयोग लिखिए। उसका दूसरा दिया है विकर्ण संबंध उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपका दिया है, दोनों प्रश्न 2-2 नंबर का है। अगर आप लोग 5वें का दोनों प्रश्न करते हैं तो आप लोग का 4 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाता है। 6वां प्रश्न है, 6वें का ए में दिया गया निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र लिखिए। उसमें पहला है प्रोपेन 2 ऑल और दूसरा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाइल अम्ल। इन दोनों में अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को 1-1 नंबर यहाँ से देखने को मिल जाता है। अब चलिए यहाँ से हम अगले प्रश्न की तरफ यहाँ से हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगला प्रश्न में अभी बी है, 6वें का बी भी है, उदाहरण सहित खनिज एवं अयस्क को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। अब यहाँ पर आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, विस्तृत उत्तरीय का निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। आप लोगों को टिप्पणी करने पर 2-2 नंबर मिलता है। यहाँ पर 3 दिया गया है, तीनों में आपको टिप्पणी करना है। पहला है कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है साबुन की सफाई प्रक्रिया, तीसरा है समजातीय श्रेणी। उसको अथवा करके भी दिया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें भी आपको 6 नंबर मिलेगा, 1-1 नंबर का सब क्वेश्चन रहेगा। पहला है एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, दूसरा है एथिन एल्कोहल को 443 के ताप पर साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तीसरा है मेथेन को वायु में जलाया जाता है, चौथा है एथेनाइल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, 5वां है एथेनाइल अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, एंड यहाँ पर 6वां एथेनाइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो आप लोग का ये 1-1 नंबर का यहाँ से हो जाता है। खंड ग में आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न है 8वां, कायिक प्रवर्धन क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये आपका 4 नंबर का होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, कायिक प्रवर्धन। इसको आप लोगों को उदाहरण सहित वर्णन करना है। अगर आप लोग इसको बढ़िया से वर्णन करते हैं तो आप लोग का 4 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाता है। अब चलिए हम लोग 9वां सवाल यहाँ पर देखते हैं। 9वां सवाल कह रहा है मादा जनन तंत्र का स्वच्छत नामांकन चित्र तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एंड 10वां जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? अब यहाँ से हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 11वां मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। अमाशय तथा क्षुद्राशय में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। एंड यहाँ पर अथवा करके भी दिया गया है। अथवा में देखिए क्या दिया है, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधे में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। आपको हमने जितना भी प्रश्न दिया आप लोग को ये तैयार कर लेना है। अगर आप लोग ये तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का अच्छा खासा नंबर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो स्टूडेंट फटाफट जाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अगले किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाएं, तो आप लोग को उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। तो प्यारा से एक कमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो आप लोगों को हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।